Good morning to all students. Today we are learning class 12th BST chapter 3rd Business Environment. व्यावसायिक वातावरण क्या होता है? व्यावसायिक वातावरण और हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे एक्सेप्ट करें? व्यावसायिक that means business activity can be related of the business environment. Perfect business environment can be increase of the every business of society. Business environment refer to those aspects of the surrounding of business enterprises and circumstance of business unit which affected or influence its activity and operations and decide its effectiveness. In other words, the term business environment refer to the aggregate of all forces, factor and institution which are internal to and beyond the control of individual business enterprises and their management, but which influence their functioning. कहने का मतलब ये हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सभी एलिमेंट होते हैं, वो सभी सेक्टर शामिल किए जाते हैं जिसका रिलेशन बिजनेस से होता है, तभी अपन कायदे से बिजनेस एनवायरनमेंट समझ सकते हैं। अब बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है, बेस क्या होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है। बिजनेस एक्चुअल में एक फर्स्ट स्टेज की एक्टिविटी है। जब बिजनेस की शुरुआत होती है उस समय पे मैनी इन्वेस्टर, मैनी बिजनेसमैन कैन बी participating in business and appreciate of the all sector of business can be accepted of the society. All product can be produced in firm या in business place या in company that good performance all at this work of the product so accepted of the all person of society can be representing their services. Good product, how to work good, good environment, good business environment can be providing of the good services and good quality product of society. क्वालिटी फुल मटेरियल तभी मिलेगा जब बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो क्वालिटी फुल मटेरियल देना संभव ही नहीं हो पाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ द एनवायरनमेंट फैक्टर विच प्रोवाइड्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ बिजनेस. It has a direct relation and every business organization which operate in it. बीपी मिशेल साहब ने कहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल सम ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर. जो व्यावसायिक वातावरण होता है वो पूरे वातावरण का टोटल होता है, योग होता है, जो कि बिजनेस करने के लिए बिजनेस को, बहुत अच्छा वर्ड है, बिजनेस करने के लिए बिजनेस को वातावरण प्रदान करता है, प्रोवाइड एन एटमॉस्फेयर ऑफ बिजनेस. इसका डायरेक्ट संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है प्रत्येक बिजनेस से, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन से जो कि ऑपरेट हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उनसे इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है. किसका? बिजनेस एनवायरनमेंट का. फिर इसके बाद बात आती है, मैंने आपको बताया था, ये तो मीनिंग और डिफिनीशन हो गई. इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन होता क्या है. इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय. दैट मीन्स ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड इन अ इंट्रोडक्शन of related things.
इसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इंटरनल फोर्स, इन इंक्लूड्स ओनली इंटरनल फोर्स, नो इंटरनल फोर्स आर फैक्टर आर द प्रिव्यू ऑफ इट्स स्टडी। कंट्रोलर फोर्स, these is no concern between internal activity of the business, therefore these external force are not controllable, यानी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो इंटरनल है, आंतरिक है, जाहिर सी बात है बिजनेस एनवायरनमेंट के का मतलब है जो होल एनवायरनमेंट कैन बी ऑब्जर्व इन अ बिजनेस रन ऑफ द बिजनेस। तो जो इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है उसी के आधार पर कंट्रोलिंग की जाती है। एक्सटर्नल पे कंट्रोलिंग मतलब जो थर्ड पार्टी है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फर्स्ट पार्टी पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो आपके वर्कर हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, आप उन पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप कस्टमर पे थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज कस्टमर इज अ किंग ऑफ द बिजनेस। कस्टमर तो राजा होता है बिजनेस में, और राजा कुछ भी करे वो सब सही माना जाता है। ये तो आपको पता है, आपने सुना है कि किंग सो किंग है, और बिजनेस में कस्टमर को किंग माना गया है। कस्टमर इज अ किंग ऑफ द बिजनेस। डायनेमिक फैक्टर, डायनेमिक फैक्टर मतलब डायनेमिक करना, कहना चाहिए कि सीमा रेखा बनाना, परिधि बनाना, या जैसे नहीं एडवर्टाइजमेंट में कई प्रोडक्ट बने रहते हैं और उनका एक डायग्राम बना के तैयार करना, डायनेमिक होता है। संरचना कि इसकी संरचना कैसी होगी, किस तरह से बिजनेस होगा, किस तरह से बिजनेस करेगा फर्म वगैरह वगैरह। माइक्रो एंड मैक्रो, तो ये तो अपन माइक्रो और मैक्रो पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में। कहीं पे भी माइक्रो और मैक्रो वर्ड आएगा तो हमको ये खट से याद आ जाना चाहिए कि माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा, मैक्रो मतलब व्यापक, व्यापक जिसका रिलेशन होल में होता है, संपूर्ण। ऑल सेक्टर कैन बी रिलेटेड ऑफ द मैक्रो। माइक्रो स्मॉल यूनिट, स्मॉल क्वांटिटीज कैन बी रिलेटेड फॉर दिस, राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो जैसे मैंने अभी आपको मीनिंग, डिफिनीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, बिजनेस एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है वो होल बिजनेस से होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ही बिजनेस रन होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी प्रोवाइडेड ऑफ द परफेक्ट एनवायरनमेंट इन अ बिजनेस, रन ऑफ द बिजनेस, वर्क ऑफ द बिजनेस एंड ऑल डिसीजन मेकिंग of the business. Business environment is the most important element of the business sector. Without environment, आपको तो पता ही है कि environment बेसिकली अगर अपन बिजनेस वर्ड को थोड़ा सा छोड़ दें और अपन आ जाएं environment में, तो environment तो आपको पता है कि वातावरण होता है, और जब बिजनेस जुड़ गया तो बिजनेस का वातावरण, जिसका नाम हो गया व्यावसायिक वातावरण। ये अफेक्टेड कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, अभी अपन आगे चैप्टर में रीड करेंगे। बहुत टफ नहीं है। एनवायरनमेंट को अगर अपन प्रैक्टिकली समझें तो बेसिक ही है। स्कूल वाले स्टूडेंट, जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है भैया, लेस देन 2 टाइम यू आर रीडिंग, बट 3 टाइम रीडिंग ऑन, एंड कम से कम 2 से 3 बार आप वीडियो ध्यान से देखें, समझें, और उसके बाद जैसे अपन ने पढ़ने का सिस्टम क्या होना चाहिए। एक बार हमने पढ़ा, बुक भी आपके पास उपलब्ध होंगी सबके पास, एक बार हमने बुक की रीडिंग की, देन वीडियो देखा, रीडिंग की, सेकेंड टाइम वीडियो देखा, थर्ड टाइम रीडिंग की, वीडियो देखा, इतने में आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। बट प्रैक्टिकली है, क्वेश्चन आंसर जो मैं लिखा रहा हूँ वही कॉपी में लिखना है आपको। मैं आपको उसकी इमेजेस सेंड कर देता हूँ, तो आप वही क्वेश्चन आंसर लिखें कॉपी में और उनको याद करें। ध्यान रखिएगा, किसी भी दिन, जिस दिन मेरी इच्छा पड़ी, मैं आपसे बाई मोबाइल फ़ोन
डायरेक्टली वीडियो कॉल के द्वारा आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।